तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी है सब्जी मंडी के छलावा की। तो चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को। भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरी पुराना बाजार सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच थी, लेकिन सूर्यास्त के बाद यह एक अजीब शांत जगह में बदल जाती थी। व्यापारी अपनी दुकानें समेट लेते और मंडी की गलियारों में सन्नाटा पसर जाता, जिसे केवल आवारा कुत्तों की गुर्राहट ही तोड़ती थी। अमर की नई नौकरी रात की ही थी और उसे घर लौटते लौटते अक्सर रात के 2 बज जाते थे। उसका रास्ता इसी मंडी से होकर गुजरता था। शुरुआत में उसे कोई डर नहीं लगा। हाँ, उस जगह की हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई सब्जियों की तीखी गंध जरूर महसूस होती थी, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया। एक रात जब वह मंडी की पतली गली से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक कोने में एक दुकान खुली है। यह बहुत अजीब था क्योंकि मंडी देर रात पूरी तरह बंद हो जाती थी। दुकान पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मटमैलापन था, जैसे किसी पुराने धूल भरे पुतले का हो। उसकी आंखें अध खुली और वह धीमी लगभग फुसफुसाहट भरी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। अमर को प्यास लगी थी और उसने सोचा कि शायद वहां पानी मिल जाए। वह हिचकिचाते हुए दुकान की तरफ बढ़ा। बाबू क्या चाहिए? आदमी ने बिना सिर उठाए पूछा। उसकी आवाज़ सूखे पत्तों की सरसरानी जैसी थी। पानी मिलेगा भाई साहब? अमर ने पूछा। आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की पर वह मुस्कुराहट भयानक लगी। उसने एक काले रंग का मटका दिखाते हुए कहा, पानी नहीं पर सबसे ताज़ी सब्जियां मिलेगी, ऐसी ताज़ी कि तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अमर ने मटके की तरफ देखा। उसे लगा जैसे मटके के अंदर से हल्की चीखों की आवाज़ आ रही हो, पर शायद वह उसका भ्रम था। मुझे सब्जी नहीं चाहिए, अमर ने जल्दी से कहा। अरे एक बार देख तो लो साहब, आदमी ने जोर दिया। ये सब्जियाँ मैंने रात के अंधेरे में उगाई हैं। इतना कहकर उसने एक चमकीला बैगन अमर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही अमर ने बैगन देखा, उसे लगा कि बैगन की सतह पर चेहरे की विकृत आकृतियां उभर रही हैं। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसे उस पल महसूस हुआ कि जैसे कोई सामान्य सब्जी नहीं है यह आदमी, ये दुकानें और ये सब्जियां सब एक भयानक छलावा है। अमर ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक हंस गए थे। मंडी का सन्नाटा अचानक तेज हो गया। गलियों में लगे पुराने बल्ब टिमटिमाने लगे और उसकी पीली रोशनी में उसने देखा कि हर बंद दुकान के अंदर से कई सारे मटमैले चेहरे उसे घूर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन चेहरों की आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दुकान पर बैठे उस आदमी की थी, अध खुली। तुम बचकर नहीं जा सकते, पीछे से उस सब्जी वाले की फुसफुसाहट आई, जो अब उसके बिल्कुल पास था। तुम्हें भी मेरी फसल का हिस्सा बनना पड़ेगा। अमर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैर खींचे। वह भागा मंडी की गलियों, सड़ी हुई सब्जियां और उन भयानक छलावे से दूर दूर। वह हाँपता हुआ मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। मंडी का कोना फिर से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां ना कोई दुकान थी और ना ही कोई आदमी, बस गहन काला सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन के बाद अमर ने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह आज भी रात के अंधेरे में सब्जी मंडी के छलावे को कभी नहीं भूल पाता। वह छलावा जो ताजगी के नाम पर शिकार करता था। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्लडी मैन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक नए डर के साथ।